ओम नमः बुद्धाय। श्री जिन शासन गुरु नमो, नाना विधि सुखकार, आत्म हित उपदेश ते, करें मंगलाचार, करें मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ में अपन देख रहे थे कि आयु किस तरह से क्षणभंगुर है, और जैसे आयु क्षणभंगुर है, ये शरीर भी उसी का अनुगामी है। इधर आयु का क्षरण होता है, आयु फिरती है, और उधर इस शरीर का भी क्षय होता है। जैसे जैसे आयु क्षीण होती जाती है, वैसे वैसे शरीर भी क्षीण होता जाता है। ये निरंतर अपन देख रहे हैं। रहट की घटी का उसका उदाहरण दिया कि जैसे रहट की जो रहट होती है, रहट का पानी जैसे धीरे धीरे अपने आप समाप्त होता जाता है, घटी यंत्र भी कहते हैं उसको, तो उसी तरह से ये आयु भी निरंतर क्षीण होती जा रही है। उधर वो पानी समाप्त होता है, इधर ये आयु क्षीण होती है, और जैसे जैसे आयु क्षीण होती है वैसे वैसे शरीर भी क्षीण होता है। खास बात यह है कि उसमें बहिरात्मा जीव भ्रांति से अपने को स्थिर मानता है। स्थिर मानता माने हमेशा रहने वाला, कि अपन ऐसे ही रहेंगे, या ये संयोग हमेशा ऐसे बने रहेंगे, ऐसा सोचता है। कुछ भी काम करते हैं अपन तो यही सोच के करते हैं ना कि आगे भी ऐसा ही बना रहेगा, आगे भी इसी तरह से चलता रहेगा। ये विचार ही नहीं आता कि ये सब चीजें एक दिन समाप्त हो जाएंगी, छूट जाएंगी। कोई मकान बनाता है तो वो ये सोच के बनाता है कि हाँ हो गया, मेरा तो जीवन का कार्य अब हमेशा इसी तरह का रहेगा। जबकि पूरी दुनिया में ऐसे कोई मकान नहीं जहाँ हर 4-5 साल में कुछ ना कुछ नयापन या कुछ ना कुछ कराना न पड़ता। तो वो कभी भी वो क्रम समाप्त नहीं होता, वो निरंतर चलता ही रहता है। और ये सोचता है कि हमेशा ऐसा का ऐसा ही चलेगा, ऐसा ही रहेगा। जबकि ये जो समागम है ये तो निश्चित रूप से वियोग होंगे ही होंगे, इनका वियोग होना निश्चित है। आखिर में बहुत अच्छी बात आई थी कि जब आयु और काय का ही ममत्व छोड़ दिया, तब स्त्री पुत्र आदि से ममत्व कैसे रह सकता है, क्योंकि वे तो प्रत्यक्ष ही भिन्न है। शरीर और आयु इन दोनों से ममत्व यहाँ पे तोड़वा रहे हैं आचार्य। और जब शरीर और आयु से ममत्व छुड़ा रहे हैं तो फिर स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि जो अन्य से भी अन्य है, अन्य अन्य आया था ना कल 2 बार अन्य शब्द आया था, किमस्य अन्य अन्य द्वयमिदम जीवितम है, कि जो अन्य है या फिर अन्य से भी अन्य है। वो जो बात आती है ना, क्या करें उनकी कथा जो क्षेत्र से भी अन्य है, वैसी बात है कि जो अन्य से भी अन्य, भिन्न से भी भिन्न। पहले तो ये शरीर और ये आयु भिन्न, अब उसके बाद कि इनसे जो संबंधित है वो और ज्यादा भिन्न। तो जो भिन्न अन्य जन है, अन्य जो दूसरे जो हमसे भिन्न है, उनसे तो कोई संबंध ही नहीं बनता, कोई लेना देना ही नहीं है, उससे जीव का कुछ भी हल नहीं निकलता, यूं समझ। अब देखो, अब आगे क्या कह रहे हैं, श्वास की उत्पत्ति में ही दुख। श्वास की उत्पत्ति में ही दुख है कि जब श्वास ही दुख रूप है तो श्वास से होने वाले जीवन में प्राणी को कैसे सुख होगा, ये बात आगामी छंद में बता रहे हैं। श्वास ही दुख रूप है, सांस लेने में कोई दुख है क्या? वो इतने रूटीन में आ गया अपने वो काम कि हमको उसमें दुख लगता ही नहीं। उनसे पूछो जिनके अभी सांस कम हो रही है ना, ऑक्सीजन की कमी आ गई, आ रहे ना बहुत से इस तरह के लोग कि जिनके ऑक्सीजन की कमी होगी, वो चेक कर रहे हैं कितनी वो रह जाती है, 92 से नीचे रह जाए, 90 से नीचे रह जाए, और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। सांस लेना कष्ट का काम है, कितने कष्ट का काम है ये उनको मालूम पड़ती है। जिसके फेफड़े कमजोर हों, जिसको आंतरिक कुछ ऐसी कमजोरी हो, उसको सांस कितनी भारी चलती है, उसको सांस लेने में कितना दुख लगता है, ये तब पता चलता है। हमारे तो रूटीन में आया हुआ है, बचपन से अभी तक सोचते ही नहीं कि हम सांस भी ले रहे हैं। आचार्य देव कह रहे हैं कि श्वास ही दुख रूप है, सांस लेना वो खुद ही दुख है अपने आप में। तो उस श्वास से जो जीवन चलता है वो सुख रूप कैसे हो सकता है? आचार्य देव तो ये बात कह रहे हैं। चलिए छंद देखते हैं।
उच्छ्वास खेदजन्यत्वात् दुःखमेशोऽत्र जीवितम् तद्विरामो भवेन्मृत्यु नृणाम्भण कुतः सुखम् उच्छ्वास खेदजन्यत्वात् दुःखमेशोऽत्र जीवितम् तद्विरामो भवेन्मृत्यु नृणाम्भण कुतः सुखम् खेदजन्य उच्छ्वास अतः इस जीवन को दुखमय जानो श्वास बिना मरता प्राणी फिर इनमें कैसे सुख मानो। क्या कह रहे हैं? उच्छ्वास है, उच्छ्वास माने वो श्वास है ना। कल अपन ने बात की थी ना उच्छ्वास और निश्वास। तो जब उच्छ्वास और निश्वास शब्द आए तो उच्छ्वास का अर्थ सांस लेना समझना और निश्वास का अर्थ सांस छोड़ना समझना। उच्छ्वास खेद जन्यत्वात् कि उच्छ्वास स्वयं ही खेद रूप है, खेद जन्य है, या जो सांस लेते हैं वो खेद पूर्वक ली जाती है, खेद जन्य है। ऐसा होने से दुखम एशो कि ये खुद ही दुख है, ऐशा दुखम, ये जो सांस लेने की क्रिया है ये खुद एक दुख रूप क्रिया है। तो दुखम एशो अत्र जीवितम, कि इस जीवित में यानी कि इस जीवन में दुख ही दुख है, ऐसा समझना। क्योंकि ये जीवन चलता है सांस लेने से, और सांस लेना ही एक दुख का कार्य है, तो पूरा जीवन ही अपने आप दुखमय हो गया। और तद विरामो भवेन मृत्यु, और तद विरामो भवेन मृत्यु, उसके विराम से माने सांस लेने का विराम हो जाए, सांस लेना रुक जाए, उससे क्या हो जाता है कि उससे मृत्यु होती है। तो नृणाम भण कुतः सुखम, कि भण भण माने कहो। आज भी गांवों में इस तरह से बोला जाता है, भणो भणो माने बोलो क्या बात है ना। वहां पे उदयपुर और इस साइड तो चलती है इस तरह की भाषा। भण माने बोलो। नृणाम कुतः सुखम, नृणाम माने मनुष्यों को कहां से सुख हो। क्यों? कि जो सांस लेने की क्रिया है उसमें दुख, और सांस का विराम हो जाए यानी वो मरण आ जाए उसमें दुख। तो जब सांस लेना छोड़ना यही दुख रूप है, तो उससे जो जीवन चलता है वो सुख रूप कैसे हो? आया समझ में? सांस लेने में ही जब खेद है तो ये संपूर्ण जीवन ही दुखमय है, दुख रूप है, और उसके विराम से तो मृत्यु होती होती है। तो बोलो उसमें कहां से सुख आ जाएगा? इसलिए जो लोग इस जीवन में वो सुख की कल्पना करते हैं वो समझना बहुत भ्रांति में है। सुख की कल्पना की नहीं जा सकती इस जीवन में, पूरा दुख रूप ही है। श्वास लेना छोड़ना ये सारा का सारा दुख का कारण है। सरल है, छंद छोटा सा ही है। चलो अर्थ देखते हैं। यह उच्छ्वास खेद करी उपजे ताते दुखी है। सांस लेने में खेद होता है ना? नहीं होता खेद? सबको थोड़ी होता, सबको ही खेद होता है, वो महसूस नहीं होता क्योंकि रूटीन में आ गया है। अभी ले सांस, लेता रहे सांस, 1 मिनट तक कंटिन्यू सांस ले, बस खेद लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है कष्ट। या फिर नाक दबाओ और फिर सांस लो। मास्क में सांस लेने में क्या लगता है? मास्क लगा के खेद होता है कि नहीं होता है? सांस लेने में, सांस लेना छोड़ना भारी काम हो जाता है। सांस लेने में वास्तव में खेद है, आसान नहीं है। ये तो अपने रूटीन में आ गया तो अपने को लगता है कि अरे ये तो इसमें क्या दुख है। तो इसलिए आचार्य देव ने कहा, मतलब देखो आचार्यों की कितनी बारीक निगाह है। अपन जिस चीज के बारे में, जिस काम के बारे में कभी सोच ही नहीं सकते कि इसमें भी दुख होगा। अच्छा, आंखें खुली रखने में दुख है कि नहीं है? आंखें खुली रखने में दुख नहीं होता तो ये हर मिनट में 2-3 बार ऐसे पलकें क्यों झपकाते रहते हैं? समझ में आई बात? तो इससे पता चलता है कि ये क्रियाएं अपने रूटीन में आ गई तो अपने को दुख नजर नहीं आ रहा, जबकि वास्तव में इनमें प्रत्येक में दुख है। अभी बैठे बैठे दुख है या नहीं है? कि नहीं, बैठे बैठे कोई दुख नहीं लग रहा। अभी 5 मिनट में ही आसन क्यों बदलते हो? क्यों पैर इधर का इधर करते हो? क्यों ऐसे कमर सीधी करते हो?
इसका मतलब ये है कि उस समय वो दुख था, अब वो दुख धीरे धीरे बढ़ता जाता है, तब अपने को महसूस होता है। वो हल्का फुल्का महसूस ही नहीं होता, लेकिन वो दुख तो है। आचार्य देवों की तो बारीक निगाह होती है, वो मामूली से मामूली दुख को भी पकड़ लेते हैं कि देखो इसके अंदर दुख। ये सांस लेना भी दुख है, ये उच्छ्वास खेद करी उपजे, है ना, बिना खेद के सांस नहीं ली जाती कभी। आया समझ? ताते दुख ही है और यही के होते जीवना है। लो, इस सांस के होने से ही जीवन है, बहुरी उच्छ्वास के अभाव विषय मरना है। कहो जो प्राणी के सुख कहाँ से होए, कि बोलो प्राणियों के सुख कहाँ से हो? कि सांस लेता है वो खेद का काम, और सांस लेना बंद हो जाए तो मर जाता है, वहां खेद, वो खेद पूर्वक मरता है। तो सांस लेने में, सांस छोड़ने में, सांस होने में, सांस का अभाव होने में दुख ही दुख है। तो इस जीवन में सुख कहाँ से हो? है? इस जीवन में सुख नहीं हो, ऐसा समझना। देखो भावार्थ, जहां खेद नहीं सो सुख, सो उच्छ्वास तो खेद ही करी उत्पन्न है। कितनी सीधी सी बात कर दी उन्होंने। कोडरमल जी ने बिल्कुल सरलता से बता दिया कि सुख किसका नाम, कि जहां रंच मात्र भी खेद ना हो, जहां खेद नहीं सो सुख। अच्छा, तो उच्छ्वास में यानी कि सांस लेने में सुख है या नहीं है? इसमें खेद है क्या? कि हाँ, खेद से तो ये पैदा हुई है, तो फिर इसमें सुख नहीं हो सकता। सो उच्छ्वास तो खेद ही करी उत्पन्न है, और उच्छ्वास है तोलग ही जीवना। तोलग माने तब तक, कि जब तक ये सांस चल रही है तब तक ही जीवन है। ताते जीवे में भी सुख नहीं। तर्क समझ में आया कि सांस लेने में दुख है ना, सांस लेने में दुख है, खेद होता है, और सांस लेना यही जीना है। जब तक सांस लेता है तब तक ही जीता है, और सांस लेना दुख है, तो जब तक सांस लेता है तब तक दुखी होता है। ऐसा अर्थ निकला। गणित की तरह समझो इसको, कि सांस लेना बराबर दुख, जब तक सांस लेना तब तक जीना। इसका मतलब जब तक सांस लेना है तब तक दुखी होना। तो इस जीवन में दुखी दुख तो है। क्या कह रहे हैं? और उच्छ्वास है तोलग ही जीवना, ताते जीवे में भी सुख नहीं। इस जीने में सुख कहाँ है? और श्वास गए मरना, सो मरवे में जीव ही नहीं, तो सुख कौन के होए? अब कोई सोचे कि सांस लेने में दुख है, तो सांस रुक जाएगी तब तो सुख होगा, यार तब तो जीव ही नहीं रहेगा तो सुख कहाँ से होगा? ताते कहो जो जीवनी के सुख कहाँ से होए, या शरीर का संबंध तो दुख ही का कारण है। सब जीवों के श्वासोच्छ्वास होती है? हाँ, श्वासोच्छ्वास प्रत्येक जीव के होती है। देवों के भी? सबके है, समझ उनके भी होती। प्रत्येक जीव श्वासोच्छ्वास होती। अरे श्वासोच्छ्वास के बिना पर्याप्त नहीं होता। श्वासोच्छ्वास एक पर्याप्ति, पहले बताया तो था। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, फिर भाषा, फिर मन। आहार कहाँ से आएगा उस समय? आहार का अर्थ ही भोजन नहीं है। आहार का अर्थ तो आहार वर्गणाओं का मिलना है, वो अलग विषय है। देखो क्या कह रहे हैं, श्वासोच्छ्वास आई उसके बाद पर्याप्तक हो जाता है। श्वासोच्छ्वास जब तक नहीं है तब तक पर्याप्तक नहीं होगा। फिर वो अंतिम मोड़ तक मतलब, हाँ 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 हाँ। देखो अनंत दशा होने के बाद ऐसा श्वासोच्छ्वास नहीं होता है ना। वहां पे सहज रूप से वो आहार वर्गणाएं आती हैं, और सहज रूप से बहुत मध्यम वो रहती है, अगर श्वासोच्छ्वास मानो भी तो। क्योंकि दोनों तरह के कथन मिलते हैं। एक तो ये कि भाई श्वासोच्छ्वास प्राण तो है अभी भी, लेकिन जैसे अपन सांस लेते हैं उस तरह से उनके नहीं होता। उस तरह से उनके कोई शरीर का हलन चलन भी नहीं होता। आया समझ में? उनका शरीर जो टिका हुआ है वो मुख्य रूप से आयु कर्म की वजह से टिका हुआ है। और जैसे श्वासोच्छ्वास की बात की, ऐसे आहार से समझना कि आहार उनके होता नहीं तो फिर कैसे बना रहता है, कि आहार वर्गणाएं निरंतर आती रहती हैं,
आहार वर्गणाएं निरंतर उनको प्राप्त होती हैं तो उनसे वो शरीर बना रहता है। तो श्वासोच्छ्वास उनके उस तरह की नहीं है जैसे अपने है, इसलिए उनके वैसा दुख भी नहीं समझेंगे। है समझ में? और यहाँ पे तो आचार्य देव ये बता रहे हैं कि इस जीवन में वास्तव में सुख नहीं है, ये उनको सिद्ध करना है। नहीं तो ऐसे सम्यक दृष्टि वगैरह और उन सबको भी यहाँ पे लेंगे तो क्या वो श्वासोच्छ्वास से दुखी है, क्या ऐसा है, इस तरह की बात फिर खड़ी होगी। तो अभी तो यहाँ पर विरक्ति दिलाने के लिए आचार्य देव ऐसा बता रहे हैं कि श्वासोच्छ्वास भी वास्तव में खेद का ही कारक है, खेद ही इससे पैदा होता है। आया समझ में? श्वासोच्छ्वास वास्तव में कोई दुख का कारण हो ऐसा तो है ही नहीं, क्योंकि जब जगत में कोई पदार्थ दुख का कारण नहीं है तो अकेला श्वासोच्छ्वास दुख का कारण कैसे हो सकता? लेकिन आचार्य देव शरीर की स्थिति, अपने जीव के सुख की स्थिति, ये सब बताने के लिए इस बात पे भी इशारा कर रहे हैं कि देखो यहाँ भी खेद है, यानी कि इस शरीर में या इस भव में रचने जैसा नहीं है, इसमें रमने जैसा नहीं है, इसमें खेद ही खेद प्राप्त होगा, ये आचार्य देव दिखा। अब मुनिराज हैं या जैसे साक्षात तीर्थंकर की बात की तो तीर्थंकर को उसमें कोई ऐसा खेद होता नहीं, पहली बात। दूसरी बात खेद नहीं होता, और दूसरी बात कि उनको शरीर से वैसा ममत्व भी नहीं है। तो सहज रूप से जो प्रक्रिया बनती है, सहज रूप से जो श्वासोच्छ्वास उनके बनती है, अगर बनती है तो ऐसी सांस तो नहीं बनती जैसे अपन ऐसे लंबे से सांस खींचते हैं, ऐसे तो कोई तीर्थंकर देव खींचते नहीं, है ना। दोनों कथन आते हैं क्योंकि श्वासोच्छ्वास प्राण तो अभी भी है उनके। आया समझ में? 10 प्राण होते हैं ना, तो 10 प्राणों में से वो श्वासोच्छ्वास प्राण तो बताया, उसका अभाव बताया है 13वें के अंत में, वहां तो उसका अभाव बताया। तब तक तो श्वासोच्छ्वास भी है, लेकिन वो श्वासोच्छ्वास ऐसी नहीं है जैसी अपनी है, इसलिए उनके खेद नहीं होता, दुख नहीं होता। ठीक है ना, यही था ना प्रश्न। हाँ चलो, तो क्या कह रहे हैं कि या शरीर का संबंध तो दुख ही का कारण है, शरीर का संबंध जब तक है तब तक दुख ही समझना, और ये शरीर का संबंध जब तक रहेगा तब तक ये दुख ही मिलेगा, क्योंकि शरीर से तो दुख, मतलब शरीर दुख का ही कारण है, तो ये दुख की प्राप्ति कराएगा। जब तक शरीर मिलेगा तब तक जीव दुखी रहेगा, ऐसा सीधा सीधा संबंध है शरीर का और दुख का। आया समझ में? ये भी चरणानुयोग की पद्धति है कि शरीर को दुख का कारण कह रहे हैं, वास्तव में शरीर न सुख का कारण है न दुख का कारण। तो फिर आचार्य देव क्यों कह रहे हैं दुख का कारण इसको? कह रहे भाई इसको अभी विरक्ति दिलानी है संसार से, शरीर से, भोगों से, है? तो आचार्य देव संसार की, शरीर की, भोगों की, इन सबको दुख का कारण बताएंगे, इन सबकी ऐसी मीमांसा करेंगे कि जिससे इसको विरक्ति आए। तो फिर आचार्य देव छल कर रहे हैं क्या? कि कोई छल नहीं कर रहा, कि जो इस शरीर से ममत्व रखता है वो निश्चित रूप से दुखी ही होता है। तो बोलो शरीर दुख का कारण हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, है ना। निमित्ताधीन कथा ना, उसको इस तरह से कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है वैसा कहने में। तो भी तीर्थंकर का शरीर है, उसके अंदर तो कुछ भी मलमूत्र जी है ही। हाँ, उससे क्या हो गया? नहीं तो वो दुख का कारण कैसे हुआ फिर? वो दुख का कारण नहीं होता तो वो उसी में रमते रहते, उसमें से सुख मिला गया उनको। जो सुख का कारण नहीं है वो स्पष्ट रूप से दुख का कारण है, ऐसा समझना। क्या? जो भी मेरे लिए सुख का कारण नहीं है वो पक्के में दुख का ही कारण है, ऐसा समझना। आया समझ में? क्या कह रहे हैं? या शरीर का संबंध तो दुख ही का कारण है, देह सु नेह तजे वीतराग भाव में सुख होए। देखो बात समझ में आई? यहाँ पे शरीर नहीं छूटा है कि शरीर छूट गया होगा तब सुखी हुए होंगे, कि नहीं, देह सु नेह तजे, देह का स्नेह, देह का राग छोड़ करके जब वीतराग भाव होता उसमें सुख होता है। वो वीतराग भाव आकुलता रहित है, वो वीतराग भाव राग द्वेष आदि जो विकल्प होते हैं उनसे रहित है, इस वजह से वो सुख का कारण है। सो ही अंगीकार करना, उस वीतराग भाव को अंगीकार करो भैया। ये शरीर अंगीकार करने जैसा नहीं है, तो क्या इसको छोड़ दे? कि छोड़, तुम सस्ते नहीं हो, इसके प्रति स्नेह छोड़ो, इसके प्रति ममत्व छोड़ो, है ना। इसका जो राग है, शरीर का जो राग है, उस राग को छोड़ो, तभी जाकर के सुख की प्राप्ति हो। ठीक है, हो गया ये छंद, है ना।
चलिए आगे देखते हैं। आगे कहे है कि जन्म मरण के मध्य वर्ते ए प्राणी तिनके केता काल जीवने का विश्वास। जन्म और मरण के मध्य में वर्तता हुआ ये प्राणी है ना। पहले भी अपन देख चुके हैं, वो जबड़े का उदाहरण लिया था है ना, कि ये जन्म और मृत्यु दो दाढ़ों के बीच में फंसा हुआ ये जीव रूपी प्राणी है। तो ये कब तक जिए, कब तक खेर मनाएगा? ये तो अभी बस ये इसे दाढ़ बंद हुई और इसका मरण। तो वैसी बात है यहाँ, जन्म मरण के बीच में वर्तने वाले प्राणी के कितने काल जीने का विश्वास है, माने कितने काल तक वो जी सकता है, कितना समय है जीने का। बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं, आगे देखो। जन्म ताल द्रुमाज्यंतु, जन्म ताल द्रुमाज्यंतु, फलानि प्रच्युतान्यध, फलानि प्रच्युतान्यध, अप्राप्य मृत्यु भूभाग, अप्राप्य मृत्यु भूभाग, मंतरेषु कियच्चिरम्, मंतरेषु कियच्चिरम्, जन्म ताल द्रुमाज्यंतु, जन्म ताल द्रुमाज्यंतु, फलानि प्रच्युतान्यध, फलानि प्रच्युतान्यध, अप्राप्य मृत्यु भूभाग, अप्राप्य मृत्यु भूभाग, मंतरेषु कियच्चिरम्, मंतरेषु कियच्चिरम्, जन्म रूप इस ताल वृक्ष से गिरते फल सम प्राणी जान, मृत्यु भूमि की प्राप्ति पूर्व रह सकते किंचित काल प्रमाण। देखो, जन्म रूपी ताल का वृक्ष, जन्म ताल द्रुमात। ताल क्या होता है? कल बताया था ना, ताल एक वृक्ष होता है, बहुत ऊंचा होता है, लंबा बड़ा वृक्ष होता है ताल। तो ताल दुमात यानी ताल रूपी वृक्ष से। कैसा ताल रूपी वृक्ष? कि जन्म तो समझना ताल रूपी वृक्ष, और मृत्यु क्या है? कि मृत्यु है वो भूमि, नीचे लिखा है ना, मृत्यु भूभागम, वो मृत्यु भूभागम। मृत्यु जो है वो पृथ्वी है, और जन्म जो है वो ताल का वृक्ष है, और ये प्राणी कैसा है? फल। कि जंतु को समझना, जीव को समझना फल के जैसा। अब बोलो, वो ताल वृक्ष से जो उस ताल वृक्ष का जो फल है वो गिरा, अब वो वहां वृक्ष पे लगा हुआ फल गिरा और वहां से जमीन पर आएगा, है ना। तो कब तक रह लेगा हवा में? कब तक रह लेगा हवा में? कब तक जमीन पर नहीं आएगा? कि आना ही है, ये तो एक सेकंड भी नहीं लगता, आना ही है। जो ताल से वो ताल वृक्ष से जो फल वहां से टूटा है डाली पर से, वो नीचे आना ही आना है। आया समझ में? तो जीवन कितना समझना, कि वो डाल से टूटकर और नीचे भूमि पर आने जितना काल है उतना समझना जीवन। समझ में ही बात? जन्म ताल द्रुमात, जन्म रूपी ताल वृक्ष से जंतु फलानी, जंतु रूपी फल, प्रच्युत, प्रच्युत माने टूट करके गिरे हैं, प्रच्युतानी, प्रच्युतानी अधा, अधा, अधा माने नीचे, नीचे की तरफ गिरा। अप्राप्य मृत्यु भूभागम, कि जब तक मृत्यु रूपी भूभाग, मृत्यु रूपी भूमि को प्राप्त नहीं किया तब तक अंतरे, अंतरे माने बीच का समय, वो अंतराल, तो बीच का जो अंतराल है, स्यु कियत चिरम, वो कियत चिरम कितना लंबा काल होगा, कितना लंबा समय बिता लेगा ये हवा में, कि ये तो गिर करके नीचे भूमि पर आना ही आना है। ठीक ऐसे ही ये जीव इस जन्म रूपी ताल वृक्ष से गिरा, माने अब इसका ये जीवन चल रहा है, ये अपन गिरे हुए हैं, ये समझना। अब वो मृत्यु रूपी भूमि पर अपने को पड़ना ही पड़ना है। अब वो बीच का जितना समय है सिर्फ उतना इस जीवन को समझना। बात समझ में आई? ऐसा है। कह रहे कोई इतना थोड़ी ना 60, 70, 80 साल तो जिए। अरे तो 60, 70, 80 साल कितना है ये जन्म मरण में? ये नियम से ये भूमि पर गिरेगा ही गिरेगा, ऐसा समझ के चलना। यहाँ पे वो गिनती मत करना कि 60 साल, 70 साल, 80 साल। कि जो जन्म रूपी वृक्ष से गिरा है वो फल मृत्यु रूपी पृथ्वी पर तो गिरेगा ही गिरेगा, पहुंचेगा ही पहुंचेगा, उसको छुएगा ही छुएगा।
ऐसा समझ ले। तो वहाँ आयु उसको क्यों मिला है क्या? किसको? मतलब वो जितने टाइम लटका बस जितने टाइम लटका हुआ नहीं, जितने टाइम वो बीच में है उतना तो उतनी आयु। हाँ बस बहुत जल्दी है ये भी। आयु पूरी होने में देर कितनी लगती है? क्षणभंगुर है। देखो अर्थ सरल है, छंद बिल्कुल। जन्म रूप ताल के वृक्ष ते जीव रूप फल परे, सो मृत्यु भूमि ही को प्राप्त हुई। मृत्यु रूप भूमि को प्राप्त होता ही होता। अंतराल में थोड़ा ही रहे। अंतराल माने बीच के समय में कितना रहता है? ये थोड़ा ही रहता है। संसार में जीवना थोड़ा, जैसे वृक्ष ते फल टूटे, सो पृथ्वी ही में परे, बीच में को लग रहे, बीच में कितनी देर रह लगे। तैसे जन्मे सो मरे, बीच में को लग रहे। समझ में ही बात? जो भी जन्मा है वो मरेगा ही मरेगा, बीच में कब तक रह लेगा? कह रहे नहीं बहुत अच्छी वो उनकी आयु पूरी करके गए और बहुत अच्छी लंबी आयु थी। कह रहे कितनी तो भी ये मृत्यु का खटका कब नहीं रहा उसको। भले वो 100 साल जिया हो, लेकिन उस 100 साल में मृत्यु का खटका कब नहीं रहा? अब पड़ा, अब पड़ा, अब पड़ा, निरंतर प्रत्येक समय ये भूमि पर गिरा चाहता है, ये भूमि को स्पर्श करना ही चाहता है। ऐसा समझ लो, ये फल जो टूटा है जन्म वृक्ष से, तो ये मृत्यु भूमि पर आए बिना रहेगा नहीं, ये पक्का मान। तैसे जन्मे सो मरे, बीच में को लग रहे, थोड़ा ही रहे, तो क्या करना? ताते देहादिक क्षणभंगुर जान, आत्मज्ञान के प्रभाव करी, अविनाशी पद का साधन योग्य है। ये सारभूत बात निकाल दी टोडरमल जी ने। आया समझ में? नहीं तो लोग बाग डिप्रेशन में आ जाओ, अरे ये तो मरने ही मरने की बात हो रही है। यहाँ तो मरने ही मरने की बात हो रही है। निरंतर एक ही एक बात कि जीवन क्षण भंगुर है, ये शरीर छूटने वाला है, आयु समाप्त होने वाली है, कितनी देर रहोगे बीच में? उन्होंने कहा कि भैया घबरा मत, तू तो एक काम कर, ये जो क्षण भंगुर देह और आयु है, इनके प्रति तो ममत्व तज, इनका ममत्व छोड़, इनको क्षण भंगुर जान। तो फिर क्या करें? कि जो अविनाशी उसको पकड़। तो आत्मज्ञान के प्रभाव करी, अविनाशी पद का साधन योग्य है। आत्मज्ञान के प्रभाव से अविनाशी पद को प्राप्त कर लो, ऐसा यहाँ पे विशेष बताया है। ठीक है, हो गया छंद, है ना, सरल है। आगे कहे हैं कि जंतुनि की रक्षा के अर्थ अनादिकाल ते विधि ते यत्न किया तो रक्षा न करी सक्या। क्या? प्राणियों की रक्षा के लिए, जंतु माने प्राणी है ना, इनकी रक्षा के लिए अनादिकाल से विधि ने, विधि वैसे विधाता को बोलते हैं, और ये विधाता का जो कॉन्सेप्ट है ये अन्य मत में चलता है, अपने में नहीं चलता है ना। विधाता बोलते हैं ब्रह्मा को, अपने यहाँ पे विधि का अर्थ है कर्म, है ना। अब यहाँ पे तो कर्म वाली बात भी नहीं लगेगी, यहाँ तो ऐसा एक रूपक बनाया है उन्होंने। अभी छंद देखेंगे ना तो बहुत मजा आएगा इसमें। क्या? ऐसे पूरी जो 3 लोक की रचना ये बन रहा है ना चित्र, ये 3 लोक की जो रचना है, ये बिल्कुल ऐसा का ऐसा यहाँ पे पूरी योजनाबद्ध तरीके से जीव की रक्षा के लिए ये रचना बनाई, लेकिन फिर भी बच नहीं पाता। जीव भी रक्षा के लिए बनी। अरे रूपक है, उदाहरण दे रहे हैं आचार्य देव कि ये मानो ऐसा है, फिर भी नहीं बच पाता, समझाने के लिए कह रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जीव की रक्षा के लिए बनाई गई हो। अभी समझेंगे ना अपन, अभी पढ़ेंगे जब आएगा समझ। क्या? विधि ने अनेक प्रयत्न किए। विधि कौन? विधि समझ लेना कि अपने आप ही ऐसी प्राकृतिक संरचना जो है वो विधि। तो विधि ने जैसे कोई जीव को बचाने के लिए ये सब व्यवस्था करी है, उसके बावजूद रक्षा नहीं हो सकती, ये यहाँ पे बताया। क्षिति जलधि भी, एक सेकंड, क्षिति जलधि भी संख्यातीतेर्बहि पवने स्त्रिभि, परिवृत्तमतः खेनाधस्तात्खलासुर नारकान्, उपरि दिविजान् मध्ये कृत्वा नरान् विधि मंत्रिणा,
पतिरपि नृणां त्राता नैको यलङ्घ्य तमोऽन्तकः क्षितिजलधिभिः सङ्ख्यातीतैर्बहे पवने स्त्रिभिः परिवृत्तमतः खेनाधस्तात्खलासुरनारकान् उपरि दिविजान्मध्ये कृत्वा नरान् विधिमन्त्रिणा पतिरपि नृणां त्राता नैको यलङ्घ्य तमोऽन्तकः संख्यातीत समुद्र द्वीप के मध्य मनुज विधि ने थापे बाहर वात वलय थे घेरे नीचे असुर कुमार रखे ऊपर वैमानिक देवों को रख कर भी नर नहीं बचे इंद्र विधाता चक्रवर्ती भी कोई काल न लांघ सके। ये हिंदी से थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा कि कैसा रूपक बनाया है। देखो यूँ समझो कि जैसे कोई विधि है, कोई विधाता है ना, है नहीं कुछ भी, रूपक है जैसे कि उसने जीव की रक्षा करने के लिए क्या किया, जीव माने अपन, है ना, अपने को कहाँ पे रखा कि इन सबके समझ लो क्षिति जलधि, क्षिति माने पृथ्वी, जलधि माने समुद्र, तो नाना जो द्वीप समुद्र हैं कितने संख्यातीते हैं, असंख्य द्वीप असंख्य समुद्र है ना, कि इसको उनके सेंटर में रखा, कि बीचों बीच हमें रखा गया है ना अपनी रक्षा करने के लिए। जैसे कोई बहुत कीमती वस्तु उसकी रक्षा करनी है तो सब तालों के बीच में रखते हैं ना, कि ये यहाँ से चोरी ना हो जाए, नष्ट ना हो जाए, तो तालों के बीच में, अगणित तालों के बीच में रखा जाए। उसी तरह से बीचों बीच रख करके इसके चारों तरफ क्षिति और जलधि माने असंख्य द्वीप समुद्र, संख्या तीते आया ना, और ये तो हो गया यहाँ का सिस्टम। और पवने त्रिभी परिवृत्तम, 3 प्रकार की पवन से, कौन सी 3 प्रकार की पवन, ये बन रहा है ना चित्र, 3 वात वलय, घन वात वलय, घनोदधि वात वलय, तनु वात वलय, तो ये 3 वात वलयों से 3 प्रकार के पवनों से परिवृत्त किया, इसको सब तरफ से लपेट दिया। और क्या किया, अतः खेन, खेन ख किसको बोलते हैं, ख माने आकाश, आया समझ में, ख अकेला ख शब्द, ख का अर्थ होता है आकाश, जो ख में गमन करते हैं उनको बोलते हैं खग माने पक्षी, हाँ खग बोलते हैं ना पर्यायवाची, जो ख में गमन करे वो खग। भी आकाश हुआ, नहीं विहा हुआ, हाँ उस तरह से लेते हो। तो क्या कह रहे हैं कि जो तीनों पवन से यानी तीनों प्रकार के वात वलय से जो परिवृत्त है उनसे घिरा हुआ है, और खेन, अतः खेन उसके बाद आकाश के द्वारा, माने ऐसा नहीं है कि वहीं पे बाउंड्री समाप्त कर दी उतने मात्र से, कि उसके बाद आकाश के रूप में इसका प्रहरी मौजूद है अपना, अपन द्वीप और समुद्र, असंख्य द्वीप और समुद्रों से घिरे हुए, उतने से भी काम नहीं बना तो 3 प्रकार के वात वलय से भी अपने को बाउंड्री बना दी गई, उससे भी काम नहीं बना तो बाहर में आकाश भी बैठा हुआ है रक्षा करने के लिए। और इतना सा ही नहीं था, अधस्तात नीचे की तरफ किनको रखा गया, खल असुर नारकान, असुर कुमार देवियों को और नारकियों को नीचे रखा कि भैया नीचे से तुम रक्षा करना इसकी। ऊपरी दिविजान, और ऊपर किनको रखा, दिविजों को, दिविज का मतलब देव, देव आया समझ में, हाँ सुबह का हाँ नियम था अर्जी में आया था। तो दिवि जायते इति दिविज, दिवि बोलते हैं स्वर्ग को, द्यू, द्यू शब्द है स्वर्ग के लिए, वही दिवि का है ना, तो दिवि में जो पैदा हो उसको कहते हैं दिविज, माने स्वर्ग के देव को दिविज कहा जाता है। तो ऊपर दिविजों को रखा, देवों को रखा, और मध्य नरान कृत्वा, मध्य में नरों को मनुष्यों को रखा, अपने को रखा। आया तो इतना जाप्ता किया गया।
इतनी व्यवस्था की गई किसके लिए? रक्षा के लिए। उसके बावजूद सब नष्ट हो जाता है, चला जाता है छोड़। एक और आएगा अभी तो शायद, नहीं एक लाइन तो है, वो कहाँ चला गया, इसमें नहीं लिया गया ना, चलो कोई बात नहीं। 3 का लिया था ना, 3 तो बात वाले में ले लिया। चलो मैं सोच रहा था उसका भी आता शायद, मानुषोत्तर पर्वत का। मानुषोत्तर पर्वत को भी स्थापित किया गया बीचों बीच, ऐसा तीसरा जो पर्वत है, तीसरा पर्वत नहीं, तीसरा द्वीप, तो तीसरे द्वीप में वो मानुषोत्तर पर्वत की रचना भी है कि उसके बाहर नहीं निकल सके। तो सोचो इतना जिसको पैक किया गया, किसके द्वारा? विधि मंत्रिणा, माने विधि रूप मंत्री के द्वारा। तो ऐसे वो पूरा बना हुआ ऐसा है कि मतलब वहाँ उस साइड नहीं जा सके, आगे पूरा कहीं भी नहीं जा सके, कोई भी इसको नाश नहीं कर सके, ऐसी रक्षा के लिए ये सब रचना की गई है, ऐसा कल्पना करी। यूं भी नहीं जा सकता, ऐसा कुछ भी नहीं, ऊपर हो गई नहीं जाएगा, वो पूरा ऊपर तक रहता है। हाँ। पति अपि नृणाम माने मनुष्यों का, है ना, मनुष्यों का पति अपि, मनुष्यों का पति कौन? चक्रवर्ती, नरपति बोलते हैं ना, नरपति माने चक्रवर्ती। तो नृणाम पति अपि न त्राता, त्राता न लिखा है ना, neko में तो न और एको, कि मनुष्यों का जो पति है माने जो चक्रवर्ती है वो भी त्राता माने बचाने वाला नहीं है, एको ही अलंघ्यतम अंतकः, अंतक माने मृत्यु, अंतक बोलते हैं मृत्यु को, मृत्यु का पर्यायवाची अंतक, अंत करोति इति अंतकः, जो अंत कर देता है, सब समाप्त कर देता है, नष्ट कर देता है, उसे अंतक बोलते हैं। तो अंतक जो है वो अलंघ्यतम है, अलंघ्यतम कि उसे लांघा नहीं जा सकता। कितनी व्यवस्था करी कि सब तरफ से इस जीव को कवर करके रख लिया गया, है ना, असंख्य द्वीप समुद्रों के बीच में, और 3 वात वलयों से परिवेष्टित किया गया। नीचे नारकियों को, असुर कुमार जाति के देवों को रखा गया, ऊपर देवों को रखा गया, स्वर्ग के देवों को। इतनी सब व्यवस्था करी। बाहर भी अलोकाकाश मौजूद था, लेकिन उसके बावजूद अंतक आता है और इसको समाप्त कर देता है। इसलिए एकमात्र अलंघ्य शक्ति वाला कोई है तो वो अंतक है। ये कल्पना है, रूपक है। आया समझ में? ऐसा कोई वो नहीं है कि आएगा अंतक वहां से और ले जाएगा इस जीव को, और विधि नाम का कोई है जिसने सब रचना की हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो एक कल्पना की रूपक है। ये आचार्य देव समझा रहे हैं कि भैया इतनी सब व्यवस्था करने के बाद भी जीव बचता नहीं, ये इसका सार है ना। ये तो उन्होंने अपना काव्य कौशल दिखाया है आचार्य देव ने। हो गया ना, एको ही अलंघ्यम अलंघ्यतमो अंतकः, कि एकमात्र अलंघ्यतम, अलंघ्यतम माने कि जिसका कोई भी उल्लंघन न कर सके, जो किसी के द्वारा लांघा नहीं जा सके, एक पल भी जो नहीं बढ़ पाता, ऐसा कौन? कि वो अंतक। चलो इसका अर्थ देखते हैं। विधि रूप मंत्री ने मनुष्य की अनेक उपाय करी रक्षा करी, तो न करी सक्या। क्या? विधि रूप मंत्री ने मनुष्यों की अनेक उपाय करके रक्षा करी। करी क्या मतलब? करने का प्रयास किया, लेकिन कर नहीं सका। भात रिसो असंख्यात, एक मिनट, अच्छा भीतर सो है, भीतर कि अंदर से देखें तो अंदर से तो असंख्यात द्वीप समुद्रनी के कोट में इनको राखे। ये द्वीप समुद्र समझ लो परकोटे जैसे हैं, अपने को रखा गया इनके बीचों बीच। और असंख्यात द्वीप समुद्रनी के बाहर 3 वात वलयनी के कोट करी, रक्षा करी। 3 वात वलयों के कोट से, वो भी वो परकोटा समझ लो। पहला परकोटा तो ये द्वीप समुद्रों का, ये भी असंख्य परकोट, और इसके बाद 3 वात वलय का परकोटा, इनके कोट द्वारा रक्षा करी। अरे जे नार की दुष्ट परिणामी होते ते अधोलोक में थापे, दुष्ट परिणाम वाले रक्षा करने वाले उनको तो अधोलोक में, नीचे के लोक में,
उसमें स्थापित किया। और ऊर्ध्वलोक विषय देवनी को थापे, ऊर्ध्वलोक में किसकी स्थापना करी? देवों की, कि भैया तुम यहाँ ऊपर विराजमान हो और इसकी रक्षा करना। मध्य में मनुष्य को रखे, मध्य में मनुष्यों को रख दिया, दूसरे और मनुष्यों को, तो मनुष्य मरण पे न बचे। क्या? इतनी सब व्यवस्था करने के बाद भी मनुष्य कहाँ बचता? नहीं बचता। यह निश्चय भया जीवनिका को रक्षक नहीं। ये निश्चय हो गया, ये पक्की बात है कि जीवों का कोई भी रक्षक नहीं है। एक काल अत्यंत अलंग है, अलंघ्यतम शब्द आया ना, अत्यंत अलंग है, यानी लांग नहीं सकते। हाँ, उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसे टाल नहीं सकते। जिनको केवल ज्ञान हो गया वो क्या फिर तो उनके तो समय आने पे तो उनकी भी तो आयु पूरी होती है ना, शरीर तो उनका भी छूटता है। यही तो दिखा रहे हैं यहाँ है समझ में। देखो, एक तो अपने अध्यात्म में अपन छंद पढ़ते हैं ना, अलंघ्य शक्ति स्वयमेव देव। अलंघ्य शक्ति स्वयमेव देव कौन? आत्मा। यहाँ आचार्य देव ये दिखा रहे हैं कि ये शरीर वगैरह और ये कुछ नहीं बच सकता, काल की अलंघ्य शक्ति। तो आचार्य को आत्मा अलंघ्य शक्ति वाला नहीं लगता था? कह रहे लगता है, आया समझ में। लेकिन अभी यहाँ पे इधर से वैराग्य दिलाना है तो उस काल को भी अलंघ्य शक्ति कहा जाता है। देखो, एक काल अत्यंत अलंघ्य है ना, काल ही एकमात्र अलंघ्य है। ये निश्चय है कि जीवनी का कोई रक्षक नहीं, शरण कोई नहीं, तीन जगत में दुख त्राता कोई भी नहीं। कि क्यों? वो वीतराग देव है तो सही, कह रहे हैं वो, पहले यहाँ से छूटो तब जाके देवशास्त्र गुरु के प्रति सच्ची भक्ति होगी, तब जाके सच्चा राग उमड़ेगा। पहले संसार, शरीर और भोग, इनमें कोई रक्षक नहीं है, कोई शरण नहीं है, ऐसा मान के चलना। भावार्थ, अनेक उपाय करिए तोहु काल सु न बचिए। क्या? अनेकों उपाय कर ले तो भी काल से नहीं बचता। ये 2-3 दिन से अपन कई बार देख चुके हैं बात। सभी तरह के उपाय करके रख ले वे, है ना, सारी व्यवस्था करके रख ले वे। वो माइकल जैक्सन का उदाहरण पहले भी दिया है, बार बार तो क्या दें। तो कितनी ही व्यवस्था करके रख ले तो भी वो काल से नहीं बचता। मनुष्यनी कुही नबली जान, नबली माने बिना बल का जान करके विधि रूप मंत्री ने रक्षा के अनेक उपाय किए। कह रहे बेचारा ये बहुत कमजोर है, बलहीन है, इसलिए इसकी रक्षा करो। तो ये विधि रूप मंत्री ने इसी रक्षा के उपाय किए। कैसे करे? कि ऊपर की रक्षा तो देवनी करी और अधोलोक विषय नार की थापे। ऊपर से देव रक्षा में बिठाए, नीचे नारकियों को रखा। और 3 वात वलनी के वारले कोट, वारले माने बाहर का, 3 वात वलयों का बाहर का कोट, और असंख्या द्वीप समुद्रिनी का महिला कोट। महिला माने अंदर का। इसमें क्या करा? महिला और बाहर का। हाँ, बाहर 3 वात वलयों का और भीतर असंख्या द्वीप समुद्रों का। ठीक है, महिला माने अंदर का। और एक और क्या आया था? 3 वारला और महिला। वारला माने बाहर का, महिला माने अंदर का। ये टोडरमल जी की भाषा के शब्द है। वारले कोट और असंख्या द्वीप समुद्र आदि का महिला कोट इत्यादि रक्षा के उपाय किए, है ना, ये सारे उपाय किए, परंतु रक्षा न भई। विधि ने तो बहुत सोचा था कि कैसे भी करके बेचारे मनुष्य की रक्षा की जाए, लेकिन ये सब उपाय करने पर भी रक्षा न भई। काल रोक्या न जाए। काल रुकता है क्या किसी का? कोई रोक सकता है? एक घड़ी छोड़ो, एक पल नहीं बढ़ा पाएगा, एक क्षण मात्र भी नहीं बढ़ता है। काल रोक्या न जाए। काल अलंघ्य है कि काल पूरा हुआ तो ये तो समाप्त होना ही होना है सारा का सारा। ताते शरीर की रक्षा को तजे धर्म की रक्षा करनी। ये देखो, ये टोडरमल जी सारभूत बात निकाल करके अपने को दे देते हैं। क्या कहा कि क्या करना है? कि भैया खूब कोशिश कर लो। ये विधि ने इतनी कोशिश कर ली, सारे उपाय करके देख लिए, लेकिन फिर भी रक्षा नहीं हो पाती शरीर की। ये शरीर तो छूटेगा ही छूटेगा। जीव इस शरीर को छोड़कर चल ही देता है। इसलिए क्या करना?
कि शरीर की रक्षा को तजी धर्म की रक्षा करनी। शरीर की रक्षा का विकल्प छोड़ो, पागल मत बनो शरीर के पीछे, है ना। जो ऐसी खतरनाक दवाएं हैं, जो ऐसे खतरनाक मतलब जिसमें बहुत हिंसा हो, जिसमें बहुत रागादी बढ़े, शरीर के प्रति ममत्व का भाव बढ़े, ऐसी चीजें छोड़कर धर्म की रक्षा करनी। अभी 2-3 दिन पहले भी अपन ने उदाहरण लिया था, तो ज्ञानानंद शाहुकाचार्य का, उसमें समाधि मरण के प्रकरण का, कि विदेश गया व्यापार करने में, एक झोपड़ी बनाई, उसमें रत्नों को सुरक्षित रखा। अब जब झोपड़ी जलने लगी तो क्या उपाय? अगर झोपड़ी को बचा सकता हो तो बचाएगा, बचा सकता हो तो बचाएगा, लेकिन किस कीमत पर? कि झोपड़ी बच जाए और रत्न जल जाए, ऐसी इस कीमत पर कि नहीं, रत्नों को सुरक्षित रखते हुए अगर झोपड़ी बच सके तो बचाइए, लेकिन ऐसा काम नहीं करना कि झोपड़ी तो बच जाए और रत्न नष्ट हो जाए, ऐसा काम नहीं करना। तो ऐसे ही शरीर की रक्षा के चक्कर में धर्म नष्ट हो जाए, ऐसा काम नहीं करना। शरीर की रक्षा को तजकर धर्म की रक्षा करनी। लोगों ने तो धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए आगे होकर के। टोडरमल जी का उदाहरण अपने सामने है। आत्मा तो अविनश्वर है, परंतु देह ते नेह करी नवे नवे देह धारे है, ताते जन्मता मरता कहिए, निश्चय न करी न जन्मे न मरे। देखो टोडरमल जी की स्टाइल देखो आप, उसके अंदर से पूरा वो सार निकाल करके उन्होंने दे दिया। छंद में तो सीधी यही बात थी कि कुछ भी रक्षा नहीं हो सकती, कुछ भी रक्षा नहीं हो सकती, तो टोडरमल जी ने उसका भाव निकाल करके दिया कि भैया ये इसकी रक्षा नहीं हो सकती ना, तो तू इसका रक्षा का विकल्प छोड़, तू तो अपने आत्मा का विकल्प, धर्म का विकल्प है कि आत्मा अविनश्वर है। अब ये नए नए शरीर धारण करता है, क्यों? देह के नेह करी, देह ते नेह करी नवे नवे देह धारे है, नए नए शरीर धारण करता है, क्योंकि शरीर का स्नेह है ना। पहले भी अपन ने बात देखी थी, जिसको जो चीज प्रिय होती है उसको वो बार बार मिलती है। तो ये शरीर बहुत प्रिय है, शरीर से स्नेह है, तो बार बार नया नया शरीर धारण करता है। इसलिए जन्मता मरता कहते हैं, निश्चय न करी न जन्मे न मरे, ऐसा अपना स्वरूप जाने देहादिक्ते नेह तजिए, तो नवे देह न धरिए। ऐसा अपना स्वरूप जान लेवे कि मैं अजर अमर अविनाशी तत्व हूँ, ऐसा स्वयं को स्वीकार करे है, और धर्म की रक्षा में ही लगे, शरीर की रक्षा का विकल्प छोड़ के, तो आगे चल के फिर शरीर भी नहीं मिलेगा। ये शरीर से स्नेह था इसलिए बार बार शरीर मिल रहा था, अभी शरीर का स्नेह छोड़ दे तो बाद में देह ही नहीं मिलेगी, शरीर ही नहीं मिलेगा। यही मुक्ति होने का उपाय है, यही एकमात्र मोक्ष का उपाय है। आया समझ में? मोक्ष का और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि जब तक शरीर है तब तक तो मोक्ष मिलने से रहा, और शरीर का स्नेह जब तक रहेगा तब तक ये शरीर भी निरंतर मिलता ही रहेगा, और तब तक इसके जन्म मरण भी होते ही रहेंगे। तो इसलिए अगर मुक्ति प्राप्त करनी है, अगर सुखी होना है, अगर मोक्ष जाना है, तो ये शरीर की रक्षा का विकल्प छोड़ के एकमात्र धर्म की। हाँ हाँ अच्छा, हाँ ये नहीं है इसके अंदर, ये प्रतिलिपिकार इसमें भूल गए। मैंने वो ढूंढारी छपी हुई थी उसमें तो देखा था ये, लेकिन इसके अंदर नहीं आया। सही है कि जो मनुष्यों का पति है ना, जो चक्रवर्ती है या विधाता है, वो भी रक्षा नहीं कर सकता। ये लाइन अर्थ के अंदर तो है, अर्थ के अंदर है। हाँ, अर्थ में है, ये भावार्थ में नहीं है ना। तो खैर सारभूत बात तो आखिर की 2-3 लाइनें हैं जो टोडरमल जी साहब ने बताई अपने, कि वास्तव में न मैं मरता हूँ न जीता हूँ, ऐसा जान करके फिर क्या विकल्प करना शरीर की रक्षा का। जब मेरा मरण ही नहीं है तो वो मरने से बचने का उपाय क्यों करूंगा, उसके पीछे क्यों पागल बनूंगा मैं? आया समझ में? तो वो विकल्प शीघ्र अतिशीघ्र छोड़ना और धर्म की रक्षा का ही एकमात्र विकल्प होना चाहिए ना। अब आगे का छंद अपन कल देखेंगे, अभी समय हो गया है। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे।
अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ। गाओ नित इसी के गीत गाओ।